आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिंडोरी जिले में आयोजित कार्यक्रम रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन ने 147.60 करोड़ रुपए की लागत के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण किया और साथ ही सीएम ने क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। इस दौरान सीएम मोहन ने क्षेत्र की लाडली बहनों से राखी भी बंधवाई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन और श्रावण कार्यक्रम में सीएम मोहन हुए शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के आभार समेत उपहार कार्यक्रम में डिंडोरी जिले में 147 करोड़ 60 लाख के 38 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव को कार्यक्रम के दौरान जिले की बहनों ने राखी बांधकर कहा कि हम सबके भैया मोहन भैया है, जिन्होंने हमारी कठिनाइयों को समझा और लाडली बहना योजना की राशि के साथ रक्षा बंधन उपहार की राशि भी दी। वहीं मुख्यमंत्री ने बहनों द्वारा राखी बांधने पर अभिभूत होकर कहा, दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षा बंधन मनाया जाता है। लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री को बांधी राखी। आज डिंडोरी में कई सारे कामों का एक साथ यहाँ पर एक कार्यक्रम में सभी कार्यक्रम को जोड़ा है। लगभग 146 करोड़ 80 लाख के 38 अलग अलग प्रकार के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन। 150 करोड़ में केवल 3 करोड़ ही घटे हैं, बल्कि 80 लाख तो हो गए, तो 2.25 करोड़ बचे। तेंदुपत्ता मानदेय बढ़ा करके 3000 से 4000 हमने पिछले समय किया था और पीएम जनमन योजना में हमारी अनुसूचित जनजाति की 7300 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम यहाँ डिंडोरी में चल रहे हैं। आहार अनुदान में 1500 रुपया महीना जो हमारे द्वारा विशेष जनजाति को दिया जाता है, 148 करोड़ से अधिक की राशि अभी दे दी गई है। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्ति में 505 करोड़ रुपया आपके यहाँ दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डिंडोरी के विकास में कोई कसर नहीं रहने दी जाएगी। जिले में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। क्षेत्र में औद्योगिक विकास, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विक्रमपुर को नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। डिंडोरी में बिजली की समस्या दूर करने के लिए शहपुरा में 132 केवी का सब स्टेशन बनाया जाएगा। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए बीएसएनएल के 75 टावर लगाए जाएंगे। डिंडोरी की औषधीय संपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए डिंडोरी में आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा, क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए डिंडोरी की नहरों को पक्का कराया जाएगा। साथ ही नर्मदा नदी में अपर नर्मदा, बसूनिया और राघवपुर के बांधों से प्रभावित गाँव के लोगों को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाई जाएगी। सीएम ने दी डिंडोरी को कई सौगातें। क्या ऊपर से हेलीकॉप्टर से नर्मदा जी का स्वरूप दिखाई देता है। जैसे जबलपुर से खसक के इधर आते हैं, अपने आप जीवंत देवी रूपा नर्मदा जी का अपना प्रवाह, ऐसा आनंद आता देख करके ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही अपनी सर्पाकार नदी से बहती हुई जल की धारा चांदी की धारा की तरह दिखाई देती है। अलग ही एहसास होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी हमारे नर्मदा के ऐसे स्थान जहाँ बड़े पैमाने पर लोग स्नान करने आते हैं, लोगों की मान्यता है, आस्था है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर दर्शनार्थ श्रद्धालुओं को स्नान के लिए घाट और छाया का स्थान भी हमारी सरकार बनाने वाली है। वो सभी स्थान पवित्र रूप से होंगे और ये अमरकंटक से प्रारंभ होंगे। लगातार
अमरकंटक, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, नीचे तक नदी जबलपुर से होते हुए ओंकारेश्वर के आगे तक पूरी चिंता नर्मदा जी की हम करने वाले हैं। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आने वाले समय में अभी फग्गन सिंह जी कह रहे खेत में सिंचाई का पानी चाहिए, ओम जी भी मांग रहे हैं। आप चिंता मत करो, नर्मदा जी का पानी से किसानों की सिंचाई की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी, कोई व्यक्ति को परेशानी नहीं आएगी। जिनके खेतों में फसल लगाना है, उनके खेतों में फसल के लिए पानी और 24 घंटे गांवों के अंदर बिजली और खेतों के अंदर 10 घंटे निर्बाध रूप से बिजली देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसानों की अगर जिंदगी अपनी फसल लगाने से बदलती है तो ये खुशी होने वाली बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए मोदी जी का, जिन्होंने पहली बार किसानों के खाते में अपनी तरफ से 6,000 माननीय मोदी जी के और 6,000 हमारी सरकार के 12,000 रुपया हमारे किसानों के खाते में जा रहा है। और लाडली बहना के 1250 अलग, लाडली बहनाओं के लिए 10 तारीख के दिन 1250 के अलावा 250 रुपये रक्षाबंधन की राशि भी आपके हाथ में दे दी गई है, सभी बहनों तक पहुंचाई गई है। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन ने अपनी घोषणाओं का ऐलान करते हुए बताया कि राज्य सरकार आने वाले समय में गेहूं की तरह धान पर भी बोनस देगी। साथ ही एमएसपी के जरिए कोदो कुटकी की खरीद को भी रागी के बराबर ही व्यवस्था दी जाएगी। इसके अलावा दूध खरीदी पर भी सरकार बोनस देगी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जिले में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसके अलावा समनापुर को तहसील का दर्जा मिलेगा, वहीं गाड़ासराय को उप तहसील बनाया जाएगा। सीएम मोहन ने की बड़ी घोषणाएं, जिले में खोला जाएगा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। बहनों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और आप भी चिंता मत करना, अभी तो ये शुरुआत है। 250 रुपए अभी रक्षाबंधन पे दिए, आने वाले समय में ये पैसे और बढ़ते जाएंगे लगातार। और धान के ऊपर भी हमारी सरकार जैसे गेहूं पे बोनस दे रही है, धान के ऊपर भी बोनस दिया जाएगा। कोदो कुटकी के लिए भी आने वाले समय में एमएसपी के माध्यम से आप सबको भी सरकार रागी के बराबर फसल के लिए खरीदे की व्यवस्था करेगी, रागी के बराबर। हमारे किसान भाई बहन की जिंदगी अच्छी होना चाहिए। और पशुपालन कौन करता है, दूध किस किस के यहाँ होता है, हाथ खड़े करके बताओ। दूध किन किन के यहाँ पशुपालन होता है? दूध वाले जो लोग हैं वो हाथ खड़े करो। अभी जिनने हाथ नहीं खड़े करे वो भी कर देना। आने वाले समय में दूध खरीदने के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने वाली है। बोनस उनका भी अपनी जिंदगी अच्छी होना चाहिए। पहले खेती से आमदनी हुई, खेती से जिंदगी अच्छी हुई, अब दूध के लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोजगार के साधन हमारे अपने ग्रामीण कुटीर उद्योग की बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी थी अभी अलग अलग प्रकार से। और यहाँ मुझे बताया गया है कि कोदो कुटकी अलग अलग प्रकार की फसल के बहुत सारे अलग अलग आइटम भी बनते हैं। तो सभी प्रकार के मामलों को लेकर हमारी सरकार की पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहले रोजगार, स्वरोजगार, अपने बलबूते पर लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाना। इसलिए पूरे देश के हर महानगर नगर में जा रहा हूं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाश करना और उनकी व्यवस्था करना, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसीलिए प्रयास किया है जबलपुर, उज्जैन, इसी महीने ग्वालियर, अगले महीने सागर, उसके बाद रीवा, प्रत्येक संभाग में हर जिले के अंदर हमारी औद्योगिक इकाई बने, आईटी पार्क बने, रोजगार के अवसर मिले, हमारे लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए, यही चाहिए। जब बिजली हो गई, पानी हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, तो अब रोजगार के साधन चाहिए कि नहीं चाहिए अपने सारे लोगों को?
इसलिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि आप मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का प्रदेश बनेगा। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य भारत में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्रचारी से कहा था कि 3 गुना ताकत से काम करेंगे। मैं आज यहाँ की जनता का आशीर्वाद लेने आया हूँ ताकि उनकी बेहतर सेवा कर सकूं। बुधनी और विदिशा के विकास का महायज्ञ चलता रहेगा। बहुत दिनों बाद बुधनी आ पाया, क्योंकि जिस काम के लिए आपने प्यार और आशीर्वाद दिया, मुझे लगा पहले उस काम को गहराई से समझना और ढंग से शुरू करना जरूरी था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा, 3 गुना ज्यादा काम करूंगा। हमको भी लगा कि पूरी क्षमता झोंक के काम करे, दिन और रात काम करे, किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए, गांव की तस्वीर बदलने के लिए। उस काम में दिन रात भिड़ा हूं, लेकिन वो काम करने के लायक बनाया बुधनी विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता ने। यही जनता अपनी भगवान है और इसलिए आज मैं अपनी जनता का फिर से आशीर्वाद लेने आया हूं और आशीर्वाद मैंने यही मांगा है कि क्योंकि मेरे लिए अपनी जनता ही भगवान है, कि मैं इस काम को बेहतर कर सकूं, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की भी बेहतर सेवा कर सकूं और कृषि के मामले में, ग्रामीण विकास के मामले में भारत सिरमौर बने, उसके लिए मुझे ताकत मिले, शक्ति मिले। यही प्रार्थना मैंने अपनी जनता से की है। बुधनी का, विदिशा का विकास का महायज्ञ लगातार चलता रहेगा और जनता मेरी जिंदगी है तो परिवार मान के बेहतर से बेहतर सेवा करने का मैं प्रयास लगातार करता रहूंगा। आपको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार एवं हत्या की घटना को लेकर भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा देशव्यापी हड़ताल की घोषणा पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यहां परिस्थितियां बहुत विचित्र हैं और जो कुछ हुआ है वो दुख है, उससे काफी दुख प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह सोचता हूं कि जो कुछ हुआ है उसका विरोध होना चाहिए और दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने देखा है, रिपोर्ट पढ़ा है और उसके बाद जब वो वहां पर कलकत्ता में सारे मिलकर के इस विषय का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको लूटने पीटने के लिए कुछ लोग आए, जिनको खड़े पुलिस देखती रही कलकत्ता में। पुलिस ने कुछ नहीं किया वहां पर और उसके बाद वो सारी घटनाओं के बाद एक और नई घटना दिखती है जिसमें सरकार ही कह रही है कि इनकी रक्षा होनी चाहिए। तो जिसको खुद ही करना है वो खुद ही कह रही है। तो वहां पर स्थितियां बहुत विचित्र हैं और जो कुछ हुआ है दुखद है। प्रोटेस्ट डॉक्टर्स कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल ये सोचता हूं कि ऐसा जो कुछ हुआ है उसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए, उस पर लोगों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। वही नहीं, जिन्होंने आकर के उनके प्रोटेस्ट के समय में उनको लूटा पीटा है उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। प्रोटेस्ट के दौरान एक की डिमांड ये है कि सेफ्टी चाहिए वर्क प्लेस पे। हाँ, निसंदेह सेफ्टी चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। प्रावधान है, नए और प्रावधान बनाए जाए, वो इसकी मैं सोचता हूं कि अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, परंतु प्रावधान है, उन प्रावधानों के आधार पर काम होना चाहिए।
कलकत्ता में डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद इंदौर के जूनियर और सीनियर डॉक्टर ने कैंडल मार्च निकाला। महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय से लेकर रीगल चौराहे तक यह मार्च निकाला गया। जूनियर, सीनियर और प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं देने वाले सैकड़ों डॉक्टर कैंडल मार्च में शामिल हुए। डॉक्टर्स ने रीगल चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा पहुंचकर मृतक डॉक्टर को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। आप देख रहे हैं सारे के सारे, इसमें डॉक्टर्स अकेले नहीं है, इसमें लोकल लोग भी हैं। ये भीड़ डॉक्टर्स अकेले की नहीं है, ये भीड़ पूरे लोकल जनता की भी है। इसमें डॉक्टर्स, लोकल लोग सब आए। ये फाइट डॉक्टर के फीमेल के साथ जो हुआ उसकी तो ठीक है, जो अपनी औरत के साथ इस इंडिया देश में हो रहा है, जो सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, ये उस चीज की फाइट है, फीमेल के लिए फाइट है। आप ये जो आक्रोश देख रहे हैं ना, ये डॉक्टर अकेले का नहीं है, इसमें लोकल पब्लिक भी है। आपका नाम? मैं डॉक्टर नैनजैन, सेंट्रल आरडीए प्रेसिडेंट। मैम, ये डॉक्टर्स के द्वारा जो कोलकाता में केस हुआ है एक महिला डॉक्टर के साथ, उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका इनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो भी उसमें रेपिस्ट है उसको शीघ्र पकड़ा जाए और उसे फांसी की सज़ा दी जाए, जिसके लिए इनके द्वारा एक कैंडल मार्च MYS से रीगल स्क्वायर तक शांतिपूर्वक निकाला गया। सर, पहले से कहीं जानकारी थी कि इतने लोग इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं? पहले केवल MYH के डॉक्टर्स इसमें शामिल होने वाले थे, पर जैसे इनके व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य माध्यमों से इन्होंने सूचना दी, तो शाम को कई सारे मेडिकल कॉलेज और लोकल जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। शहर में बड़ा एक चक्का जाम इसके कारण देखने को मिला है, इसे आगे से कभी किसी ने नहीं किया है। ये क्योंकि प्रमुख रूट से निकली थी, तो कई जगह ट्रैफिक डाइवर्ट किए गए, खासकर कि मधु मिलन से जब ये निकल रही थी तो कुछ डाइवर्जन बेहतर तरीके से और किए जा रहे थे। अभी भी ये रैली वापस अब MYH पे समाप्त होगी और ट्रैफिक सुचारू रूप से भी चल रहा है। जिस प्रकार का घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हुआ बहुत ही दुखद है, और जिस प्रकार डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार जो रिपोर्ट आ रही है, सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या की गई, और उसके बाद जांच में जिस प्रकार की ढिलाई बरती गई और सबूतों को नष्ट किया जा रहा है, ये जानकारी मिली है, उसको लेके सिर्फ डॉक्टर ही नहीं पूरे आम लोगों में आक्रोश है। एक प्रकार से निर्भया की उन्होंने यादगार दिला दी। मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद प्रसंग है, हम सब आक्रोशित हैं, और जिस प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार ने दोषियों पकड़ने में देर की, कहीं न कहीं दोषी भागे हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अस्पताल में तोड़फोड़ भी आज की गई थी सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेडिकल स्टूडेंट का 3 मांगे भी सर ने आपके देखिए, जो डॉक्टरों ने प्रोडक्ट रेट का बल्ला है सरकार के विचारधीन है, और ज़रूर हम इसमें इनकी मदद करेंगे, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सेवा के लिए होते हैं। पर कभी कभी मरीज आक्रोश में आके करता है, पर डॉक्टरों की सेवा को भगवान की सेवा के रूप में मानते हैं, तो ये प्रोडक्ट लड़ना चाहिए हम उसके साथ। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में सर्व हिंदू समाज और बजरंग दल ने संयुक्त रूप से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विशाल आक्रोश रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज से जुड़े लोग जय श्री राम, भारत माता के जयकारे लगाते हुए रैली में शामिल हुए। इस रैली में शामिल हर किसी के हाथों में तख्तियां भी थी, जिसमें हिंदू एकता जिंदाबाद, रोहिंग्या भगाओ, भारत माता की जय, ISI मुरादाबाद, हथियारों को फांसी दो, हिंदू एकता जिंदाबाद के कोटेशन लिखे हुए थे। खबर रीवा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से है, जहां पल्सर बाइक को चोरी करते हुए एक चोर CCTV कैमरे में कैद हो गया। चोर इतना शातिर है कि पहले बाइक के लॉक को तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद उसे चोर ने किसी तरह लॉक को तोड़ा और बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। थाना प्रभारी विश्वविद्यालय आशीष मिश्रा ने बताया कि थाने में चोरी की शिकायत दर्ज हुई है, मामले की जाँच की जा रही है, जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। सरगुजा जिले का रेवापुर गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है, जहां बरसात के दिनों में बदहाल सड़क, गंदे पानी की समस्या गांव वालों के लिए मुसीबत बन गई है। ग्रामीणों की गुहार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि के कानों तक नहीं पहुंच रही है। बोला
क्या दिक्कत होता है? परेशानी होता आए जाए में परेशानी है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा गड्ढा होगी इससे, लड़का छुआ गाड़ी घोड़ा आती जाती गिरत पटकार, ठीक है, गाड़ी घोड़ा इधरे छोड़ना भी पड़ते। हमार पूरा वहाँ तक सुविधा कुछ है नहीं है, रोड तो बनी से लेकिन पूरा गड्ढा है। तो पैदल जाते हैं लोग? हाँ, पैदल आना जाना चले। कोई गाड़ी में आयल तो कोई की तबीयत खराब हो गई तो कैसे करता? खटिया में डोह के नाम थी। सीला दाम में आप लोगों के यही तो पानी का सस्ता हुआ था अभी भी, और गर्मी में भी। बोरिंग तो बना हुआ है, तो बनवा ही बढ़िया से तब है ना। बोरिंग तो है यहाँ पर, तो वही तो पानी नहीं निकला थे। कब से नहीं निकल रहा है? ये 2-3 दिन हो जाए थे। कहाँ से लेके आते हैं पानी आप लोग? वो दूरिया से लान था, वो सती के पास से। पीने के लिए साधन और कोई जगह नहीं है यहाँ पानी? नहीं है। अब यहाँ पर स्कूल में भी है टंकी, तो लाइट रही तब है ना, लाइटें नहीं रहते कोई समय में, दिक्कत परेशानी। बोलते नहीं आप लोग? बोलथन तो कोई समय सुनबे नहीं करते हमन। क्या बोलते कि हाँ बनवाए देवो तो कुछ दिन लग जाए मन ला बोलते बोलते। हमन तो चाहतन कि नल चले, पानी पिए बड़ी थोड़ा दिक्कत हुआ थे तो भाई चलती तो ठीक। जी सुमार साहब, यही रोड को थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं सचिव सरपंच हम लोगों का। इसमें बहुत ज़्यादा मोहल्ला कदम पारा फंस जा रहा है ना, तो मतलब कि लवाईडी का भी आदमी इसमें गुजर बसर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है सर। सचिव सरपंच को बोलते हैं हम लोग, तो अभी हो जाएगा। तो मकई बारी मतलब कि ये क्या बोलते हैं, मुरुम बारी मतलब मकई लगा दिए हैं, तो नहीं गिर पाएगा, तो ऐसे होगा वैसे होगा बोलते हैं, इसीलिए इसको नहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं। सचिवाइन को बोले थे तो 2 ट्रिप स्कूल के बगल में गिराया मुरुम, उसके बाद इधर आवे नहीं किया। कितना परेशानी होता है? बहुत लोग इसमें गिरते हैं सर। हमारा नज़दीके में घर है, तो मान के चलिए बाइक में आते हैं, कहीं कहीं दूर दूर से पहुना सागा उधर कदम पारा जाते हैं, तो इधर बहुत गिरते हैं, धान वगैरह में फेंका जाते हैं, तो हम लोग उसको संभालते हैं। अगर रहते हैं तो संभालते हैं, नहीं तो किसी का पैर टूट जाता है इसमें, किसी का हाथ भी टूट जाता है। अगर उतना गड्ढा इतना ऊपर से गिरेगा तो टूट ही ना जाएगा सर। तो इसीलिए आप लोगों के पास हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ आपके पास सुविधा होगा तो देखिए, थोड़ा इतना पब्लिक को मतलब वो चीज़ करवाइए सर। नहीं, स्वाभाविक बात है कि अभी बरसात का समय है और कई जगह ऐसी सड़कें हैं, कई जगह ऐसे बस्तियां हैं जहां तक अभी तक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और रेवापुर पंचायत का कदम पारा का जहां बता रहे हैं आप, निश्चित रूप से है वो 800-900 मीटर का सड़क है, जानकारी में है वो। और वो कुछ तो एक तो वो पट्टे की ज़मीनों पे है वो सड़क, और उसमें आवागमन होता है। और अभी बरसात के पहले अभी जेसीबी से पाइपलाइन बिछाने का काम किए थे, उसके चलते और कीचड़ का हो गया है, तो दिक्कत है उसको। बरसात के बाद उसमें जितना संभव होगा उसको। फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।